आज का दिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के लिए था और विपक्ष राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहता। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में वो जो भी कहना चाहते हैं वो सब कह सकते हैं और सामान्यतः जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है तब एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं लिया जाता है, परंतु कांग्रेस के लोग जो लोकसभा की कार्रवाई के नियम बने हुए हैं उसको तोड़कर और हंगामा कर लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करवा देते हैं। इसका मतलब है कि वो चर्चा नहीं करना चाहते, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। और देश की जनता ने ये लोकसभा का पहला सत्र हो रहा है, जब नए सदस्य भी चुनकर आए हैं, वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ऐसे समय पर हंगामा कर लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करना। अगर नीट के मामले में उनको चर्चा करना है तो राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में उसका उल्लेख किया है, उनको चर्चा करने का अवसर मिलेगा और उनको चर्चा करना चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई को बाधित कर जो देश की जनता की जन आकांक्षाएं हैं उसको वो तोड़ रहे हैं और वो चर्चा से भाग रहे हैं, ये निंदनीय है। हाँ जी, देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फर्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, खैर हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहाँ पे मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे, एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो इसमें पूरी स्वतंत्रता हर एक दल को, हर एक सांसद को होती है कि वो इसमें किस विषय को उठाना चाहता है। माननीय स्पीकर साहब के द्वारा भी, चेयर के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि अगर आप नीट के विषय को भी उठाना चाहते हैं, देखिए ये विषय ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो, उसके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। जहां एक तरफ सरकार हर एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जांच की भी प्रक्रिया इस पे चल रही है, जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की भी प्रक्रिया चल रही है और माननीय न्यायालय में भी ये मामला विचाराधीन है। ऐसे में तमाम पक्षों को मद्देनजर रखते हुए सही समय पर सरकार जो उचित कदम छात्रों के भविष्य के लिए होगा उसको जरूर उठाएगी। पर ऐसे में सदन को बाधित करना और जिन परंपराओं का ये जिक्र करते हैं, जिस संविधान का विपक्ष जिक्र करता है, ये परंपरा कभी रही नहीं। जब भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है सबसे पहले सदन के द्वारा उनको धन्यवाद प्रस्ताव जाता है और उस धन्यवाद प्रस्ताव में आपको पूरी स्वतंत्रता होती है कि जिस विषय को आप प्रमुखता से उठाना चाहें। अगर नीट को लेकर इतने ही अगर आप चिंतित हैं तो उठाइए, पर आज सदन बंद कर क्या मिला? अगर चर्चा होती तो आप भी उस विषय को उठाते, सरकार भी बाधित होती आपको जवाब देने के लिए। पर इससे विपक्ष की वो सोच दिखती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सदन को आप चलने से रोकना चाहते हैं, हंगामा खड़ा करने के उद्देश्य से ये लोग सदन आए हैं, ना कि किसी पक्ष को लाभ दिलाने के मकसद से। सर, एक आखिरी सवाल, दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहली बारिश में जिस तरह से एक हिस्सा गिर गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। मेरा विश्वास है माननीय मंत्री भी वहां पर गए, सिविल एविएशन मंत्री।